नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पटना के गांधी मैदान में आज जमकर बवाल जारी है। बवाल कर रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी और उन्हें पूरा साथ मिल रहा है जनसुराज का, प्रशांत किशोर का। जी हां, आज 12 बजे से पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद लगाने का आह्वान प्रशांत किशोर ने किया था। राज्य भर के छात्रों का आह्वान उन्होंने किया था। वैसे तो प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली, लेकिन प्रशांत किशोर के आह्वान पर वहां पर तमाम छात्र हजारों की संख्या में मौजूद हैं। लगातार बवाल चल रहा है, सरकार से मांग कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ जिस छात्र ने खुदकुशी की है उसको लेकर भी, उसे न्याय दिलाने को लेकर छात्रों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। वहां क्या स्थिति है, क्या आगे की रणनीति बनने वाली है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है गांधी मैदान में? गांधी मैदान में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, छात्राओं का, अभ्यर्थियों का। बड़ी संख्या में वहाँ हजारों की संख्या में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से, देखिए हर्षिता, इस पूरे मामले को सरकार और प्रशासन ने हैंडल करने की कोशिश की, वह दिख रहा है कि उसमें जो रवैया अपनाया जा रहा है उसमें कमी दिख रही है। साफ झलक रहा है कि चूक की वजह से ये तिल का ताड़ बन गया ये मामला पूरी तरह से। आप समझिए कि आंदोलन चल रहा था गर्दनी बाग में, वहाँ वार्ता भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी। अब आंदोलन कहाँ शिफ्ट हो गया है? अब आंदोलन शिफ्ट हो गया है गांधी मैदान में। प्रशासन को क्या लग रहा था? प्रशासन को लग रहा था कि वे अनुमति नहीं देंगे, वे पुलिस की तैनाती कर देंगे और वहाँ पुलिस की तैनाती हो जाएगी, वाटर कैनन और भारी संख्या में लाठियाँ देखकर छात्र डर जाएंगे। छात्र आंदोलन को इतने हल्के में लेने की भूल अगर प्रशासन कर रहा था तो अब यह साफ हो गया है कि छात्र मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। और उनका जोश देखिए, अगर वहाँ के विजुअल को हम देखेंगे, वहाँ जो दृश्य, वहाँ के दृश्यों को देखेंगे तो हम लोगों को यह साफ दिखेगा कि कितना जोश है छात्रों में, छात्राओं में। वहाँ छात्र मौजूद हैं, छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उनके परिजन भी आए हैं। तो सवाल है कि अब तक जो आंदोलन गर्दनी बाग के कोने में चल रहा था वो वहाँ से गांधी मैदान शिफ्ट हो चुका है और ये धीरे धीरे यह बिहार का मुद्दा से बड़ा होते होते एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार के लिए, प्रशासन के लिए यह आसान नहीं हो रहा है इसको अनदेखा करना। अभी गांधी मैदान में क्या स्थिति बनी हुई है कि वहाँ भारी संख्या में छात्र जमा हैं, छात्राएं जमा हैं, परिजन उनके जमा हैं और जनसुराज के कार्यकर्ता और जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर वहाँ जमा हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा वहाँ पहुँचे हुए हैं और आनंद मिश्रा ने मंच, वहाँ पर एक जो छोटा सा मंच बनाया गया उन लोगों के लिए, वहाँ से उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने जानकारी दी छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को कि सरकार ने, प्रशासन ने साजिश रची है कि अगर हम, छात्र जिद कर रहे थे, अभ्यर्थी जिद कर रहे थे कि यहाँ से मार्च करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपना विरोध जताएंगे। तो इस पर आनंद मिश्रा ने, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जनसुराज के नेता हैं, उन्होंने छात्रों को, अभ्यर्थियों को बताया कि मैंने जो सूचनाएं पाई हैं, मुझे जो सूचना मिली है, जानकारी मिली है, वो उसके मुताबिक अगर हम लोग यहाँ से बाहर मार्च करने की कोशिश करते हैं तो हम पर बल प्रयोग किया जा सकता है और हमें तितर बितर करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम यहीं रहकर सत्याग्रह करें, गांधी मैदान से सत्याग्रह करें। और कोई दिक्कत नहीं है अगर हम घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे यहाँ गांधी मैदान में जमे रहेंगे। और अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम पूरी रणनीति के साथ बाहर निकलेंगे। आपने बात की रणनीति की, और आज का छात्र संसद वहां जुटा है वो आगे की रणनीति बनाने के लिए ही था, क्योंकि लगातार मांग तो कर रहे थे अभ्यर्थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। क्या आगे की रणनीति बनाने वाले हैं छात्र वहां पर? हाँ, इस पर प्रशांत किशोर ने टिप्स दिया है। प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को टिप्स दिया है कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संचालक जो अब तक नेतृत्व करते दिख रहे थे आंदोलन का, वो नेतृत्व न करें, वे पीछे हट जाएं। कोई पार्टी का नेता नेतृत्व न करे।
छात्रों की एक कमेटी बने, छात्र छात्राओं की, अभ्यर्थियों की एक कमेटी बने और वो कमेटी, वो प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करे और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराए कि क्यों हम री एग्ज़ाम चाहते हैं। यहाँ तक कि जनसुराज के नेताओं ने और आनंद मिश्रा ने जब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, अभ्यर्थियों को, तो उन्होंने यह भी कहा कि क्या पता कि हमारे जो मुद्दे हैं वे उन मुद्दों की जानकारी ही ना हो। जी। जो निर्णय लेने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं मुख्यमंत्री, उनको जानकारी ही ना हो कि हाँ हम क्यों चाहते हैं री एग्ज़ाम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों का, छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले। और इससे पहले उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने संबोधित किया, आनंद मिश्रा पूर्व IPS अधिकारी ने, जो जनसुराज के नेता हैं, उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और यह कमेटी मुख्यमंत्री से मिलेगी और उन्हें मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराएगी और उन्हें बताएगी कि हम री एग्ज़ाम क्यों चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं, क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्यों हम चाहते हैं कि पारदर्शिता जरूरी है, कि हमारी क्या मांगे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि एक छात्र ने जो BPSC की तैयारी कर रहा था पटना में और जिसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, उसको भी मुआवजा सरकार को देना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों ने यह मांगे भी रखी हैं कि जिन छात्र छात्राओं पर, अभ्यर्थियों पर मुकदमा किया गया है, FIR दर्ज की गई है, उनके खिलाफ दर्ज किए गए FIR भी वापस लिए जाने चाहिए। जी जी जी, आपने कहा कि अब मुख्यमंत्री के पास एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का जाना चाहता है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है। पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल भी किए गए इस मुद्दे पर। पूछा गया कि लगातार बवाल चल रहा है BPSC के मुद्दे पर, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली पूरी तरीके से और तस्वीरें भी सामने आई, गाड़ी में बैठते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या ऐसे में लगता है नीतीश कुमार इनकी बात सुनेंगे? हाँ, लगता है। इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार का, देखिए, काम करने का तरीका है, उनका नाम रहा है सुशासन बाबू। वे जिद पर अड़े रहने और तानाशाही रवैया अपनाने के लिए कभी नहीं जाने जाते हैं। अगर उनको यह सूचना मिलेगी कि छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करना चाहता है और अपनी बातों से अवगत कराना चाहता है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री समय देंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में आंदोलन चल रहा है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने बिना कुछ कहे वे निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। लेकिन और ये उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर पत्रकार पूछेंगे राह चलते और वे इस पर कोई बड़ी घोषणा कर देंगे। ऐसी उम्मीद करना भी तो बेईमानी होगी ना, कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा ऐलान दिल्ली में जाकर कोई पत्रकार पूछेगा और वहाँ पर बीच सड़क पर तो ऐलान नहीं करेंगे। वो उनको अगर इस बारे में कोई ऐलान करना होगा तो वे छात्र छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे, बात करेंगे, BPSC के जो आयोग के अधिकारी हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के, उनसे बात करेंगे और उसके बाद इस बारे में जो उनको फैसला लेना होगा वो सरकार फैसला लेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अब सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता बचा है? आंदोलन जब शुरू हुआ था, उस समय मनाने की कोशिश की जाती, सॉफ्ट रवैया अगर दिखाया जाता तो हो सकता है कोई राह निकल आती कि ठीक है, आपकी री एग्ज़ाम तो नहीं कराएंगे, ये कराएंगे। लेकिन अब जब इतनी ठंड में छात्र छात्राएं पहले गर्दनी बाग में, फिर गर्दनी बाग से निकलकर अब गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, तो और उनकी एक ही मांग है री एग्ज़ाम। वहाँ नारा लग रहा है, वहाँ लगातार छात्र छात्राएं, अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं कि एक ही मांग री एग्ज़ाम। तो अब जब ये नारा लग रहा है और वे अड़े हुए हैं कि एक ही मांग री एग्ज़ाम, तो और मुझे नहीं लगता है कि कम से कम मिलने से मुख्यमंत्री इनकार करेंगे या सरकार की ओर से सॉफ्ट रवैया नहीं दिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार बातचीत करेगी। जी, क्या लगता है बातचीत करने के बाद कोई निष्कर्ष सामने आएगा? क्योंकि जो छात्र हैं वो अब डट गए हैं, पूरी तरीके से अड़ गए हैं और अब जो सरकार है उसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। लेकिन जो मांग है वो बड़ी है, वो है री एग्ज़ाम की। और आयोग ने कुछ दिनों पहले भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साफ किया था कि कुछ भी हो जाए री एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। ऐसे में बातचीत होने पर क्या जो छात्रों की मांग है वो पूरी हो पाएगी, समाधान निकल पाएगा? क्या लगता है? देखिए, गांधी मैदान में अभी का जो दृश्य है
वह दृश्य देखकर मुझे नहीं लगता है कि सरकार या लोक सेवा आयोग के अधिकारी यह चाहेंगे कि यह आंदोलन और आगे बढ़े, क्योंकि छात्राओं का हुजूम पूरे उत्साह में है। जरा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने दिनों तक होता क्या है कि जब छात्रों का आंदोलन शुरू होता है तो कुछ दिनों के बाद आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन इस आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आपको बता दूं हर्षिता, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब इस आंदोलन को प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है। प्रशांत किशोर रणनीति बनाने के माहिर हैं, उन्हें रणनीति बनानी आती है, और अब इस आंदोलन की रणनीति कौन बना रहा है? प्रशांत किशोर बना रहा है। तो प्रशांत किशोर जब रणनीति बना रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति के जाल में सरकार फंसेगी। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, सरकार बोलेगी कि हम बात नहीं करेंगे, तो यह आंदोलन तीव्र होगा। क्या पता कि कल जिला मुख्यालयों में आंदोलन शुरू हो जाए। और प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर ने ये बात कही, प्रशांत किशोर ने कहा कि हम यह अपील करेंगे परिजनों से। देखिए दायरा कैसे बढ़ा रहे हैं, प्रशांत किशोर की रणनीति को समझिए। वे दायरे को कैसे, स्कोप को कैसे बढ़ा रहे हैं आंदोलन का। वे कह रहे हैं कि अब सिर्फ छात्र छात्राएं आंदोलन क्यों करेंगे, उनके माता पिता आंदोलन करें, उनके भाई बहन आंदोलन करें, उनके परिजन आगे आए। आप समझिए कि अगर जिलों में आंदोलन शुरू हो गया, तब गया में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, सीतामढ़ी में आंदोलन शुरू हो गया, तब जिला मुख्यालय में कि परिजनों का 100-100, 200 की संख्या में परिजन वहाँ आंदोलन करने लगे, मतलब कि फिर तो और मुश्किलात बढ़ जाएगी ना सरकार के लिए। तो छात्राओं का जोश, उनकी एनर्जी और प्रशांत किशोर की सधी हुई रणनीति ने इस पूरे आंदोलन को बहुत ही तेज कर दिया है। और अब ऐसे में मुझे लगता है कि अब सरकार बैकफुट पे है, सरकार बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहेगी। चलिए, जिस तरीके से जो आंदोलन है बीपीएससी अभ्यर्थियों का बढ़ता नजर आ रहा है, और अब तो रणनीतिकार जो रहे हैं और अब पॉलिटिक्स में जिनकी एंट्री हो गई है प्रशांत किशोर, उनका भी साथ इन अभ्यर्थियों को मिल रहा है। ऐसे में सरकार तो जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बनने वाला है। क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हो पाती है? क्या कोई समाधान निकल पाता है? जो मांगे हैं वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की, क्या उसे पूरा किया जाता है, या ये आंदोलन जो है और आगे तेजी से बढ़ता नजर आता है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।